बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शहजाद मलिक फ्रॉम ज़ारा स्कूल सिस्टम। हम बात कर रहे थे मेरे बच्चे सेट ऑफ क्लास और सेट ऑफ स्केलेटन टॉपिक है। इसमें हमने बात करनी है सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में। ये ऑर्डिनरी नहीं है, बच्चे सब कंफ्यूज होते हैं कि सेट ऑफ क्लास ये सेट ऑफ स्केलेटन कोई ऑर्डिनरी नहीं मेरे बच्चे, ये सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट ऑफ क्लास के बारे में। सेट ऑफ क्लास कैन बी डिफाइंड एज मटेरियल बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर। साइटोप्लाज्म में बच्चे वो मटेरियल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर के दरमियान मौजूद होता है। अब इसकी बात करें किस तरह होता है साइटोप्लाज्म, सेमी विस्कस, विस्कस कहते हैं गाढ़े को, सेमी विस्कस आधा गाढ़ा होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट, वाटर एग्जांपल देता हूँ, ट्रांसपेरेंट हम आर पर दे सकते हैं तो इसको भी हम दे सकते हैं कुछ हद तक। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन की तो मेरे बच्चे केमिकल कंपोजिशन जो है मेनली कंपोज ऑफ वाटर। तो वाटर के अलावा क्या चीजें होती है, एक तो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है और इसके अलावा लिपिड्स हैं, और इसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। अब ये जो साल्ट है मेरे बच्चे या तो ये कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे या फिर पार्शली हाफ डिसॉल्व होता है किसमें, वाटर के अंदर। उसके बाद मेरे बच्चे हम देखते हैं फंक्शन के बारे में कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 2 नंबर का। अब फंक्शन में सबसे पहले हम जो मेन इसका फंक्शन है वो है ये प्रोवाइड करता है स्पेस। स्पेस प्रोवाइड करता है किसको, वो तमाम ऑर्गेनेली को जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं फॉर प्रॉपर, किस लिए, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेली। अब ये एक्ट करता है साइटोप्लाज्म में, एक्ट एज साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये साइट प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि जो बाकी ऑर्गेनेली हैं वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके। इस वजह से ये क्या करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जी सेल के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मेरे बच्चे क्या होता है, हम जानते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पायरुवेट्स। ये किसमें होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म की बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद फंक्शन की, उसके बाद बात करते हैं साइटोस्केलेटन। ये एक और सेलुलर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले किसे कहते हैं, साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। बेसिकली जो साइटोस्केलेटन है वो नेटवर्क होता है साइटोप्लाज्म और माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स किसे कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ओवरऑल ये लॉन्ग है। माइक्रोट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन पे मुश्तमिल होती हैं एंड यूज्ड बाय ऑल टू होल्ड देयर शेप। ये सेल है। अब एक फंक्शन ये है, एक तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन पे मुश्तमिल होती है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा इसका जो फंक्शन है ये होल्ड करती है शेप को, किसकी, सेल की शेप को होल्ड करना, मेंटेन करना। माइक्रोट्यूब्यूल आर मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अब जो इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की तो वो सीलिया भी है और फ्लैजेला भी है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में। माइक्रोफिलामेंट आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। सबसे पहले बात करते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर पाई जाने वाली जो माइक्रोफिलामेंट होती हैं वो सबसे पहले एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वो मिक्सअप कर देते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स में लिख देते हैं एक्टिन और माइक्रोफिलामेंट में ट्यूबुलर प्रोटीन। ये ख्याल कीजिएगा, इसमें मिक्सअप नहीं करना। अब इसका फंक्शन क्या है माइक्रोफिलामेंट का, दे हेल्प टू सेल टू चेंज देयर शेप। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन है ये मेंटेन करता है सेल की शेप को, ये इसका फंक्शन जो है ये सेल की शेप को चेंज करता है। उसके बाद मैंने बताया बच्चे ये साइटोस्केलेटन, ये सेल के अंदर साइटोस्केलेटन मैंने दिखाया जिसमें जो ब्लू नजर आ रही है आपको माइक्रोट्यूब्यूल नजर आ रही है और जो रेड नजर आ रही है आपको माइक्रोफिलामेंट नजर आ रही है। इसके दरमियान में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो आपको नजर आ रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसकी आपने डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और उन्हें शॉर्ट भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई इशू तो ज़्यादा स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कीजिएगा।